हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी मज़े में होंगे। मेरा नाम है विक्की कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने ज्योग्राफी में क्लाइमेट पर चर्चा किया था, जो हमारा ज्योग्राफी सीरीज चल रहा था। आज हम एक न्यू टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि घटना चक्र होने वाला है। और घटना चक्र में हम मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारा पिछला ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है वो चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन साथ में हमारा जो घटना चक्र के जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको हम देखेंगे। और यहाँ पर पहले मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद और भी जो ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, उसको भी देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज के हमारा जो घटना चक्र के मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न होने वाले हैं उसको देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं नाना साहब, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी तात्या टोपे, या ऑप्शन डी वीर कुंवर सिंह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर। 1857 की जो क्रांति है यह शुरू कहाँ से हुआ था, तो इसको याद रखना है कि मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक, और यहाँ पर जो दिल्ली का नेतृत्व किए थे वह किए थे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जो कि इनसे याद रखने वाली बात है, जो कि मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे, अंतिम सम्राट थे। ठीक है, अंतिम सम्राट थे मुगल साम्राज्य के, और इन्होंने ही दिल्ली का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं नमक कर, ऑप्शन बी एनफील्ड राइफल कारतूस, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट, या ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एनफील्ड राइफल कारतूस। अब इसमें थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। एनफील्ड राइफल जो कारतूस है, यह माना जा रहा था कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग हो रहा है। जो एनफील्ड राइफल का जो कारतूस थे, जो उसमें गोली थे, वो अफवाह फैल गया कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगा हुआ है, जिससे सैनिकों में बहुत सारा असंतोष फैला, और जिससे इस क्रांति को भड़काया, और यह क्रांति जो है शुरू हुई। सबसे पहले मेरठ से शुरू हुआ, और इसको शुरू करने वाले जो थे वह थे मंगल पांडे। याद रखिएगा, मंगल पांडे जो थे सबसे पहले मेरठ से इसको शुरू किए थे। तो इसका जो मुख्य कारण था, या भी तत्कालिक कारण भी पूछ सकता है, वह था एनफील्ड राइफल का कारतूस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूका आंदोलन जो 1870 के दशक में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था। अगर हम बात करें कूका आंदोलन से, तो जो कूका आंदोलन है यह एक धार्मिक सामाजिक विद्रोह था। कैसा था, याद रखिएगा, पूछता है। धार्मिक सामाजिक विद्रोह था। धार्मिक सामाजिक विद्रोह जिसको किसने शुरू किया था। तो आपके ऑप्शन है राम सिंह, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी सिंधु मुर्मू, ऑप्शन डी तिलका माझी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए राम सिंह। कूका आंदोलन जो हुआ था वह पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, यह भी याद रखिएगा। पंजाब के क्षेत्र में एक धार्मिक सामाजिक विद्रोह था जिसे राम सिंह ने शुरू किया था। और किसके विरोध था, तो यह ब्रिटिश शासन के विरोध था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था, तो याद रखिए 1905 से लेकर 1908 तक चला था, जिसका मुख्य कारण क्या था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था इसको भी हम देख लेंगे। तो ऑप्शन है आपके बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी जालियांवाला बाग हत्याकांड, या ऑप्शन डी दांडी नमक मार्च। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए बंगाल विभाजन। जो स्वदेशी आंदोलन था इसका जो मुख्य कारण था यह था बंगाल विभाजन। ठीक है, अब इसमें थोड़ा समझते हैं कि ये किसके द्वारा किया गया था। जो बंगाल विभाजन है ये किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड
कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ जो राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको स्टार्ट कौन किया था, किस बंगाल विभाजन किया कौन था, तो लॉर्ड कर्जन किया था। कब किया था, तो 1905 में किया था। इसके विरोध में भारत के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस नारे का प्रचार हुआ। आपके ऑप्शन है करो या मरो, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी जय हिंद, ऑप्शन डी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का नारा दिया गया था। और यहाँ वंदे मातरम जो है, अगर आपको याद हो तो वंदे मातरम जो स्वदेशी जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसको कौन लिखा था, तो इसको लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इससे रिलेटेड याद कर लीजिए, बंकिम चंद्र चटर्जी का गीत है वंदे मातरम। ठीक है, तो यह जो था यह नारा बना था स्वदेशी आंदोलन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था, किस मुद्दे पर यह हुआ था। खेड़ा आंदोलन जो हुआ था या खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ये किसके विरोध में हुआ था। यह आपके ऑप्शन है नील की खेती के लिए, ऑप्शन बी उच्च भूमि कर, ऑप्शन सी नमक कर, या ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उच्च भूमि कर। खेड़ा में अकाल के बावजूद, इसमें थोड़ा देखते हैं, जो खेड़ा है जगह है, तो खेड़ा में क्या हुआ, अकाल पड़ गया था और अकाल पड़ने के बावजूद ब्रिटिश द्वारा उच्च कर, जो कर का मतलब टैक्स है, टैक्स वसूला जा रहा था, उसके खिलाफ में इसको शुरू कौन किया था यह भी याद रखिएगा। इसमें थे गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे। इसमें गांधी जी और पटेल जी द्वारा यह सत्याग्रह को शुरू किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह था जिसको 1918 में गांधी जी और पटेल जी ने शुरू किया था। ठीक, किस लिए था, तो उच्च भूमि कर था। ठीक है, जो कि ब्रिटिश के द्वारा बढ़ाया जा रहा था, उससे परेशान होकर लोगों ने इसका शुरुआत किया। इसके जो नेतृत्व किए थे वो गांधी जी और पटेल जी किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट को लागू करने वाला वायसराय कौन था। आपको पता होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट जो हुआ था वह 1919 में हुआ था और इसको जो लागू करने वाला वायसराय था वह था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी जामिया मिलिया इस्लामिया, ऑप्शन सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, या फिर ऑप्शन डी दिल्ली विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर बात करते हैं असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन हुआ कब था, तो असहयोग आंदोलन जो था वह हुआ था 1920 में। इसमें क्या हुआ, इस आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय जो शिक्षा थी उसमें क्या हुआ, उसको बढ़ाया भी गया, साथ में वहां पर कुछ कॉलेज की स्थापना हुई, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ऑप्शन बी का जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज की स्थापना हुआ इस आंदोलन के दौरान, जो कि स्टार्ट कब हुआ था 1920 में हुआ था और आगे चलकर बंद भी हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते का मुख्य परिणाम क्या था। जो गांधी जी और इरविन के बीच जो बातचीत हुआ था, जो समझौता हुआ था, उसका मुख्य परिणाम क्या निकला। ऑप्शन ए भारत को पूर्ण स्वतंत्र करना, ऑप्शन बी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट की समाप्ति, या ऑप्शन डी नमक कर की समाप्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो राजनीतिक कैदी थे उसकी रिहाई, मतलब उसको आजाद करा देना, इस समझौते का परिणाम निकला। वैसे हुआ कब था, तो यह भी याद रखिए, गांधी इरविन समझौता जो था वो हुआ था 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह भी एक चीज याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी रूप से रोक दिया। ठीक है, जो गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था
वह क्या हुआ, इस समझौता से रोक दिया गया और इसका जो नतीजा निकला कि जो कैदी अंग्रेजी सेना द्वारा बंदी बना लिया गया था उसको रिहा कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसके समय भारत का वायसराय कौन था। आपके ऑप्शन है लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड लिलिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन या ऑप्शन डी इरविन। सबसे पहली बात है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 1942 में हुआ था। और इस समय जो भारत के वायसराय थे वह थे लॉर्ड लिलिथगो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन में किसने आजाद हिंद रेडियो का संचालन किया था। आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण या ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुण आसफ अली। आजाद हिंद रेडियो का संचालन इन्होंने ही किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था। आपके ऑप्शन है बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी नाना साहब, ऑप्शन डी वीर कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था, रानी लक्ष्मीबाई झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन में किसने होम रूल लीग की स्थापना की। आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बिपिन चंद्रपाल या ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एनी बेसेंट। होम रूल जो लीग है इसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। अब कब किया गया था तो ये याद रखिए 1916 ईस्वी में किया गया था होम रूल लीग की स्थापना, जो स्वदेशी आंदोलन की भावना को आगे बढ़ाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था। आपके ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी मद्रास या ऑप्शन डी कराची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉम्बे। जो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह था इसका जो मुख्य केंद्र था वो था बॉम्बे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन प्रमुख नेता थे। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो चंपारण सत्याग्रह आपको याद होना चाहिए 1917 में हुआ था, जो कि नील की खेती के संदर्भ में था। और यहाँ पर चंपारण जो है बिहार में है, ये भी याद रखिएगा बिहार में है। 1917 में हुआ था और गांधी जी का जो साथ दिए थे वो प्रमुख नेता जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का अंतिम प्रमुख केंद्र कौन सा, मतलब लास्ट का प्रमुख केंद्र कौन था। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी ग्वालियर या ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। जो रानी यहाँ पर ग्वालियर की बात करें तो 1858 में ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के साथ इस जो क्रांति चल रहा था 1857 का अंत हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था। आपके ऑप्शन है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऑप्शन बी करो या मरो, ऑप्शन सी जय हिंद या ऑप्शन डी वंदे मातरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करो या मरो। यह गांधी जी द्वारा 8 अगस्त, ये भी याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। कौन दिया था तो याद रखिए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी नमक मार्च कब शुरू हुआ था। और यहाँ पर एक और जोड़ लीजिए किसके द्वारा शुरू किया गया था ये भी बताइएगा। आपके ऑप्शन है 12 मार्च 1930, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 8 अगस्त 1942 या ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 मार्च 1930 को नमक मार्च बोलिए या फिर दांडी सत्याग्रह बोलिए यह शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था और किसने किया था इसको थोड़ा समझते हैं। इसको महात्मा गांधी द्वारा
शुरू किया गया था। महात्मा गांधी जी द्वारा इसको शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 में। कहां से कहां तक चला गया था? वैसे दांडी नमक मार्च था, ये नमक सत्याग्रह था, जिसे गांधी जी ने नमक बनाकर इसको तोड़ा था। शुरू कहां से हुआ था? तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। याद रखिएगा, साबरमती आश्रम से कहां तक चला था? तो दांडी तक चला था, दांडी तक चला था। ठीक है, अब जाकर वहां पर यहाँ पर जो शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था, लेकिन खत्म को हुआ था तो 6 अप्रैल, ये भी याद रखिए, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर इसका समाप्ति हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित किया गया? आपकी ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता के कारण, ऑप्शन बी चौरी चौरा हिंसा के कारण, ऑप्शन सी साइमन कमीशन का आगमन के कारण, या ऑप्शन डी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौरी चौरा हिंसा के कारण। यह चौरी चौरा जो है यह उत्तर प्रदेश में है। यह 1900 यहाँ पर बात करें 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। उसके 2 साल बाद 1922 में चौरी चौरा में क्या हुआ? एक हिंसक घटना हो जा रहा है, जिसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, बंद कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह जो 1855 से 1856 के तहत चला था, उसका नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। आपके ऑप्शन है बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी सिंधु और कान्हू, ऑप्शन सी तिलका मांझी, या ऑप्शन डी गोमधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु और कान्हू। संताल विद्रोह जो है वो आज के वर्तमान में क्या है? झारखंड में है, जो जमींदारों के विरुद्ध था। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वह समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ जाए। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और वहां पर जाकर आप इसका पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट आएगा वो बहुत जल्द आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।